नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूं कि गर्मियों की छुट्टियां जो आपने बिताई हैं वो बहुत अच्छी होंगी। आप पहाड़ों पे अपने परिवार के साथ घूमने गए होंगे, परिवार के साथ मुलाकात की होगी और वो सब कुछ जिसका आपको इंतजार रहा होगा गर्मियों की छुट्टी के लिए। मैंने भी किया, मैं भी अपने परिवार के साथ घूमने गई। लेकिन जो नेता नगरी वाले हैं उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा काम किया है, काफी बिजी रहे हैं वो। और वजह थी कि गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले जो काम अधूरे रह गए उनको गर्मियों की छुट्टी के बाद पूरा करना। यानी कि पहले बजट सेशन के जो दूसरे हिस्से में जो लड़ाई अधूरी रह गई थी, अब छुट्टियों के बाद यानी मॉनसून सत्र में उस पर नई लड़ाई की अंगड़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार तैयार है, जो बजट सत्र में नहीं हुआ वो अब मॉनसून सत्र में होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बजट सत्र में क्या नहीं हुआ, तो अब होने जा रहा है जो अधूरा रह गया है, यानी कि महिला आरक्षण बिल का संशोधन, जिसे 2/3 बहुमत से पास होना था पर नहीं हो पाया। लेकिन महिला आरक्षण संशोधन बिल के बैकडोर में एक और चर्चा थी। खासतौर पर विपक्ष ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया और वो था परिसीमा, डिलिमिटेशन। तो सवाल ये कि क्या वो इस बार पूरा होकर रहेगा, जिसके लिए नेता नगरी गर्मियों की छुट्टी में व्यस्त रही। खबरें हमने लगातार दिखाई, तो लगता तो यही है जिस तरीके की तैयारी चल रही है। हम 2026 में हैं, आधा साल गुजर गया है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव हैं और 2029 में देश के लोकसभा के चुनाव हैं। देखिए, मैंने कहा कि लगता तो यही है क्योंकि इस बार महिला आरक्षण बिल का संशोधन भी होगा और डीलिमिटेशन भी होके रहेगा, और वो भी डंके की चोट पर। और मैं ये इसलिए कह रही हूं कि इतनी तैयारियां हो रही हैं और आप प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं इतने पक्के तरीके से आपको ये बात क्यों कह रही हूं। सुनिए। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। तो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो भैया, राजनीति में भी नियत बना ली तो कहते हैं रास्ता भी मिल जाता है। बजट सत्र में बिल 2/3 वोटों की दीवार से टकराया और गिर गया। करीब करीब 2 महीने के भीतर मोदी सरकार ने उन 2/3 बहुमत का जुगाड़ लगा लिया, या यूं कहे कि अपने आप ऐसा परिस्थितियां हुई कि 2/3 बहुमत पास आता नजर आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्यों है कि 2026 के जुलाई के मॉनसून सत्र में ही महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन कराया जाए। तो भैया, वो इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण के साथ लोकसभा की सीटें बढ़ने का जो काम होगा, यानी डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया होगी, वो 2029 से पहले उसके लिए सही वक्त है। जब वो डीलिमिटेशन कमीशन बनता है तो लगभग 2 साल 2.5 साल का समय चाहिए होता है जब वो पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए ये सही समय है। अगर अभी पारित होगा तब जाके 2029 से पहले वो लागू हो पाएगा, क्योंकि परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के लिए जो आयोग बनेगा उसे अपना काम पूरा करने के लिए 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। मतलब उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाना है और परिसीमन के सपने को परवान चढ़ाना है, और वो भी 2029 से पहले। और 2029 से पहले ही क्यों, मैं आपको वो भी बताऊं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि परिसीमन है क्या और क्यों होता है, क्यों जरूरी है और इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल ये वही प्रक्रिया है जो जनसंख्या बढ़ने या घटने पर यह पक्का करता है कि सांसद या विधायक
लगभग बराबर संख्या में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करें और साथ ही वन वोट वन वैल्यू के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए परिसीमन किया जाता है। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और क्षेत्रों को दोबारा तय करने के लिए यानी डीमार्केशन तय करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और साथ ही ये पक्का करता है कि किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में कोई हेरफेर ना हो। अब परिसीमन विधेयक 2026 के मुताबिक अगर डिलिमिटेशन होता है तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाए और उसमें 33% महिलाओं को रिजर्व कर दिया जाएगा, यानी महिलाओं के आरक्षित होंगी वो सीटें, जो कि जिसकी संख्या होगी या हिस्सेदारी होगी 273 सीट्स। जब 816 की पूरी लोकसभा हो जाएगी तो 273 सीट्स पर महिलाएं आपको नजर आएंगी। लेकिन इस गणित में कैच है, अभी साल चल रहा है 2026 का और परिसीमन में जो जनसंख्या और जनप्रतिनिधि का अनुपात होता है वो लिया जाना है जनगणना जो कि 2011 में हुई है, क्योंकि उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई या उसके कोई आंकड़े सामने नहीं आए। तो अब जब आपको इस मॉनसून सत्र में विपक्ष का शोर सुनाई देगा तो सिर्फ डिलिमिटेशन पर नहीं होगा, लेकिन विपक्ष कहेगा कि जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, यानी ताजा जनगणना की जाए। जैसे विपक्ष ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले कहा था बजट सत्र में कि जनगणना 2026 में हो और अगर महिला आरक्षण करना है तो 543 सीट पे कर दिया जाए। तो ऐसी कई चर्चाएं हुई थी जो आपको अब फिर सुनाई देने वाली है। अब 2011 और 2026 के बीच आबादी का आंकड़ा बेशक बदला होगा, जनगणना भी चल रही है, लेकिन जिस रफ्तार से परिसीमन की रणनीति तैयार हो रही है, अब हिसाब से 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है उसका ही इस्तेमाल किया जाना है, जो कि बिल में भी लिखा था कि लेटेस्ट जनगणना जो अब तक आई है उसके आधार पर किया जाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2011 और 2027 का आंकड़ों के फेर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया एक बार फिर डीरेल हो जाएगी? तो जवाब है नहीं, ऐसा लगता नहीं है इस बार। और इस पेच में ही बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक छिपा है जो विपक्ष को बिखेर भी सकता है और बीजेपी के लिए लोकसभा में नए साथियों की सौगात भी दे सकता है। और वो क्या है तो वो समझते हैं। दरअसल देखिए, इसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि दक्षिण के राज्यों का जो डर है वो क्या है, और उसी वजह से ये तमाम बातें आपको संसद में हंगामे के तौर पर सुनने को मिलती है। और वो ये कि दक्षिण के राज्यों का डर है कि अगर आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो उन राज्यों को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में बर्थ कंट्रोल किया है और इसीलिए दक्षिण के राज्यों की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी, यानी कि उनकी पावर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। यानी साफ कि सरकार दक्षिण की पार्टियों को समझाएगी कि अगर आप ताजा जनगणना को आधार बनाएंगे तो परिसीमन के बाद नुकसान दक्षिण भारत का और दक्षिण भारत के राज्यों का होगा, क्योंकि सीटें घट जाएंगी। तो यहां पर बीजेपी डीएमके जैसे दलों को यह समझाकर अपने साथ ला सकती हैं कि जो फॉर्मूला आपको याद होगा, उनका फॉर्मूला कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ना इस बिल में कहा भी गया था और उसमें तमिलनाडु को भी फायदा है और तमाम जो दक्षिण के राज्य हैं उसको फायदा होगा। आबादी के अगर लेटेस्ट जनगणना के लिहाज से होगा तो नुकसान होगा और 50% अगर सभी राज्यों की बढ़ा दी जाए तो अनुपात सेम रहेगा जो पहले था, जबकि विपक्ष का जनगणना वाला गणित दक्षिण की ताकत को कम करेगा और इसका फायदा सरकार को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल में इस पर चर्चा के दौरान ही जब दक्षिण के राज्यों ने डर जताया कि सरकार 50% सीटें बढ़ाने की जो बात कर रही है उसका जिक्र बिल के अंदर मौजूद नहीं है, और तभी गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा था कि आप 2 घंटे का समय दीजिए। और मैं उस समय पार्लियामेंट में हाउस में मौजूद थी।
अमित शाह ने कहा कि आप 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं तुरंत इस प्रस्ताव की कॉपी में जोड़कर लेकर आता हूं। यानी साफ है कि अगर दक्षिण की पार्टियों का जो डर है उसे दूर कर दिया जाए तो फिर बिल के रास्ते की दीवार भी गिर जाएगी और विपक्ष की अगुवाई कर रही कांग्रेस की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। और वो आंकड़े जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कम पड़े थे पर मंसूबे नहीं कमजोर हुए, वो यहां पर पूरा होता नजर आ रहा है अगर डीएमके के 22 सांसद सपोर्ट कर दें।